नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती शुक्रवार को दामोदर घाटी निगम मैथन के रामानुज भवन के प्रांगण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बतौर मुख्य अतिथि किया गया। इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि में सांसद पीएन सिंह, विधायक अपर्णा सेन, राम नरेश पोद्दार, अध्यक्ष डीवीसी, जॉन मथाई, सदस्य सचिव मौजूद थे। इस दौरान श्री अठावले ने कहा कि मैथन डैम के निर्माण में बाबा साहेब का काफी योगदान रहा है। जब मैथन डैम का निर्माण कार्य चल रहा था तब बाबा साहेब मैथन आकर चल रहे निर्माण कार्य को देखा करते थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रतिमा अगर होगी तो वो होगी बाबा साहेब की। बाबा साहेब की प्रतिमा हर गली मोहल्ला, गांव-गांव, हर चौक चौराहों पर लगेगी। उन्होंने कहा कि मैथन डैम एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चार दीवारी के अंदर नहीं डैम पर लगाया जाता तो और भी अच्छा होता। डैम पर आने वाले सैलानी भी उसे देख पाते और उनके बारे में जानते। इस दौरान संबोधन के माध्यम से डीवीसी के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहेब की आने वाली जयंती में मैथन डैम पर प्रतिमा अवश्य लगेगा। उन्होंने कहा कि मैथन डैम के निर्माण में बाबा साहेब का पूर्ण योगदान रहा है। साथ ही साथ कहा कि डीवीसी पिछले 2 वर्षों में काफ़ी रेवेन्यू कलेक्ट किया है और आने वाले समय में डीवीसी 15,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और भविष्य में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने भी जा रही है। डीवीसी चेयरमैन हाउस में केंद्रीय मंत्री को सीआईएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं श्री अठावले से प्रेस द्वारा पूछने पर उन्होंने राहुल गांधी के बारे में चुटकी लेते हुए कहा कि हमारा देश खतरे में नहीं है, न संविधान खतरे में है और न ही राहुल गांधी खतरे में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। आगामी 2024 चुनाव में एनडीए 350 सीट से ऊपर जीत कर आएगी। रही बात अडानी और अंबानी की, तो ये लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन में शुमार हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार की ओर से मदद करने का होता है, इस कारण उसे मदद की जाती है। मोदी जी का इन सभी बिजनेसमैन से कोई संबंध नहीं है। दलितों को कहा कि यह देश के लोगों ने, देश की जो सरकार थी वह सम्मान देने का काम नहीं किया। यह घाटी निगम के लिए एक स्वर्णिम दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन जहां पूरा राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, उस दिन हम लोगों ने अपने इस मैथन डैम के प्रांगण में बाबा साहब भीमराव की मूर्ति का जो हम लोगों ने स्थापना किया और उसका अनावरण माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित नहीं कर सकते। अरे पानी बोल दीजिए ना, मंगवाया है। मतलब जो बाहर जाते तब भी बोलते, यहाँ भी रहते तब भी बोलते, उनको बोलने दो, जो करना उनको बोलने दो। लेकिन देश खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है और राहुल गांधी खतरे में नहीं है। मतलब यहाँ कोई खतरे में नहीं है। राहुल गांधी जी आरोप करते रहते हैं और जो आरोप होना है वो करते रहे। नरेंद्र मोदी जी विकास का काम करते रहेंगे और 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ही आदत में जीतने वाले हैं। हमारे एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और हम सत्ता में आएंगे। पता है कि जेपीसी गठन की आवश्यकता नहीं है। अदानी के मामले में बाहर के किसी कंपनी में टिप्पणी करना ठीक नहीं है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग जो कांग्रेस पार्टी के उससे समर्थन नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का और मतलब अदानी का कोई संबंध नहीं है। मतलब अदानी उद्योगपति, टाटा है, बिरला है, सरकार है, रिलायंस वाले, अनिल अंबानी
अदानी है, मुकेश अंबानी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ देश भर में काम करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, उनको भी सरकार की तरफ से मदद करने की आवश्यकता होती है। लेकिन खाली अदानी को मोदी जी मदद कर रहे हैं, इसी तरह का आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हैं वो मेरिट पर मिलते हैं, उसमें कोई प्रधानमंत्री का कोई सवाल आता नहीं है। लेकिन राहुल बाबा जानबूझकर इसी तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। डीबीसी पिछड़ा वर्ग संघ के चंद्रपुरा शाखा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह काफी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सामाजिक न्याय के सपने और हमारी भूमिका विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। डीबीसी चंद्रपुरा क्लब सभागार में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह के मुख्य अतिथि डीबीसी सीटीपीएस के परियोजना प्रधान एसके पांडे एवं समारोह की अध्यक्षता कर रहे डीबीसी के रिटायर्ड एडिशनल डीपी एवं डीबीसी पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक सदस्य द्वारका प्रसाद ने संयुक्त रूप से डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्मरण करते हुए डीबीसी की स्थापना में उनकी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक महान सामाजिक सुधारक बताया एवं एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। संगोष्ठी में द्वारका प्रसाद ने भारतीय प्रजा को एक नागरिक का दर्जा देने में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय के फूले छत्रपति साहू जी महाराज के रास्ते पर चलकर एक नई दिशा दी और आज भी देश उनके द्वारा तय किए गए दिशा पर चलकर अग्रसर है। गोष्ठी के मुख्य वक्ता डीबीसी पिछड़ा वर्ग संघ के महासचिव गिरिजेश्वर प्रसाद ने सामाजिक न्याय के सपने का उद्यम महात्मा ज्योतिराव फुले को बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सपना सबसे पहले फुले ने देखा और सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में छत्रपति साहू जी महाराज के योगदान से प्रेरित डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय के तत्वों को शामिल कर इसे एक सुखद परिणति तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आज भी वंचित तबके के साथ पूरी तरह सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है। सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सामाजिक अन्याय आज भी जारी है। उन्होंने समाज के वंचित तबके को सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना से लैस रहने का आह्वान किया। समारोह का संचालन नेमधारी महतो ने किया। इस मौके पर बाबा साहेब के विचारों पर केंद्रित एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पुस्तकों का एक पुस्तक केंद्र भी लगाया गया था। संघ के महासचिव गिरिजेश्वर प्रसाद ने मुख्य अतिथि एसके पांडे को महात्मा फुले की चर्चित पुस्तक गुलामगिरी की एक प्रति भेंट की। बहुत ही सुंदर शहर है। जैसे महापुरुष की जयंती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये बीज प्रज्वलन का काम और इस समारोह में हमारे परियोजना प्रधान की गरिमामय उपस्थिति इंग्लैंड से अंग्रेज की टीम आकर के इसका संरक्षण करे और इस पर निर्णय ले। पूरी जो कमेटी थी उस कमेटी के केवल एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, टेनेसी नदी के तर्ज पर डीबीसी का जो संरचना है उसको किया। और क्यों, इसके पीछे तर्क क्या था उनका? इसके पीछे तर्क था कि टेनेसी नदी इंग्लैंड के जितने भी इंजीनियर्स थे, जितनी भी टीम थी, उनके पास इसका अनुभव नहीं था कैसे इसको किया जाए। मुझे टेनेसी वैली ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड प्लान था। तो
वो बोले कि एक्सपीरियंस भी उनको यहाँ पर आया है और वो एक्सपीरियंस। शहीद गुरदास चटर्जी को निरसा से हजारों की संख्या में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपने चाहते नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। कोई 2 पहिया वाहन तो कोई 3 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहन से देवली के लिए निकल पड़े। सभी गुरदास चटर्जी अमर रहे के नारे लगाते हुए जा रहे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देख अरूप काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि गुरदास चटर्जी का जनता से सीधा संपर्क था, इसी के चलते हुए सभी के दिलों में बसे हुए थे। वे हमेशा मोटरसाइकिल से चलते थे तथा लोगों की समस्या सुनते थे। जनता उनको आज भी भूल नहीं पाई है, जिसके चलते लोग हजारों की संख्या में देवली अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। संविधान के जननायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती बुटबुड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी से प्रेरणा लिया गया। वक्ताओं ने बताया कि उनका विचार महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार दिलाना है। अल्पसंख्यकों, लाचार, शोषित, पीड़ित और गरीबों को न्याय दिलाकर उन्होंने संविधान को बनाया। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारत के जननायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज हम लोग झामुमो के बैनर तले कार्यालय ऑफिस बुटबाड़ी में मैं अधिवक्ता राम नारायण सोरेन, व्यवहार न्यायालय धनबाद, आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने हमेशा दलित, शोषित लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और इन्होंने संविधान जिन्हें संविधान का शिल्पकार माना जाता है। संविधान में आम नागरिकों, आम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य सभी को एक पावदान में लाने का काम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का शिल्पकार माना जाता है, इन्होंने हम लोगों को दिया। भाकपा माले द्वारा अंबेडकर जयंती के मौके पर आरा में सद्भावना एकजुटता मार्च निकाला गया। आरा बस स्टैंड विश्वकर्मा मंदिर के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। और बैठा और पानी पिया, फिर बैठा, उसके बाद में लुढ़क गया तो हम लोग दौड़े कि अरे क्या हुआ, पानी उनको इसको डालो कि इधर नशा वशा पिया होगा। जब तक ऐसे मुड़ी गाड़ दिया, हम लोग 2-3 मग पानी डाले और उसके बाद जब हम लोग पलटे तो देखे कि मिर्च पाया। आधा 1 घंटा था। कोई पहचान नहीं हो पाई है? ना अभी तक किसी के, मैंने तीनों टोला के लोग से ही पहचान नहीं हुआ।
डीबीसी श्रमिक यूनियन कार्यालय मैथन में सामाजिक न्याय की प्रेरणा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती श्रद्धा के साथ मनाया गया। डीबीसी श्रमिक यूनियन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एवं भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा ज्ञापन किया गया एवं देश बचाओ संविधान बचाओ नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय का प्रेरणा अम्बेडकर अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक न्याय के प्रेरणा अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर को लाख सलाम। हमारा संविधान निर्माता अम्बेडकर को लाख सलाम। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। संविधान को ध्वंस होने नहीं देंगे। संविधान में फेरबदल नहीं चलेगा। संविधान में कटौती नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। सामाजिक न्याय के प्रेरणा अम्बेडकर अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अभी सभी साथी से अनुरोध है, आपने तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।